Hello friends, welcome back to my channel Neeraj Classes. Friends, today we are going to study about diseases. We are going to study classification of diseases. कि disease कितने तरीके की होती हैं, क्या होती हैं. Now this topic comes under the topic how do we fall ill for class 9th. Class 9th में एक चैप्टर है how do we fall ill. उसी पर ये पूरा मेरा आज का एक्सप्लेनेशन रहेगा. आप ध्यान से देखिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा. नॉट ओनली फॉर क्लास 9th, whoever is going to study about diseases, this lecture will be helpful for them. चलिए हम लोग देखते हैं डिजीजेज. सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि डिजीज़ क्या है. जैसे डिजीज़ जो शब्द है वो है डिस-ईज. डिस-ईज का मतलब, ईज का मतलब होता है आराम और डिस उसका अपोजिट वर्ड हो गया. डिस-ईज का मतलब हो गया कि आराम नहीं है, यानी शरीर में, बॉडी में आराम नहीं है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजीज़ या बीमारी. अच्छा, वो बीमारी कितने तरीके की हो सकती है. पहले उसका क्लासीफाई किया गया है कि कॉन्जेनाइटल और एक्वायर्ड. तो कॉन्जेनाइटल डिजीजेस तो उनको कहते हैं व्हाट वन गेट फ्रॉम हिज और हर पेरेंट्स. जो भी बीमारी आप अपने पेरेंट्स से विरासत में पाते हैं. विरासत शब्द ये हेरिडिटरी, अनुवांशिकी, अनुवांशिक क्रम में जो बीमारियां आप पा जाते हैं उनको कहा जाता है कॉन्जेनाइटल डिजीज. ऐसी डिजीजेस बच्चे को जन्म से होती है. अब देखिए इसमें, जैसे इसका मैंने दो एग्जाम्पल दिया है, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस. ये हेरिडिटरी डिजीज होती हैं. इनका मैंने दो एग्जाम्पल दिया है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस. हीमोफीलिया में होता क्या है कि आरबीसी का आकार बहुत पतले रॉड शेप्ड हो जाता है, जिसकी वजह से चोट लगने पर आरबीसी बहती जाती है. देखिए होता क्या है कि प्लेटलेट्स थ्रोम्बिन का एक जाल बनाता है जहाँ पर चोट लगी हो वहाँ पर, और आरबीसी का जो नेचुरल आकार होता है वो पतली चपटी प्लेट की तरह होता है, ऐसे गोल सा, जैसे आप डिस्क लाइक होता है. तो वो उस जाल में जाके फंस जाता है, तो ब्लड बाहर नहीं बहता है और वहीं पे हवा लग के सूख जाता है और एक स्क्रब सा बन जाता है. लेकिन इस पर्टिकुलर बीमारी में होता क्या है कि आरबीसी रॉड शेप्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो प्लेटलेट्स के बनाए हुए प्रोटीन जाल हैं उनको, जिसको कह लीजिए कि डाक के बाहर चला जाता है, मतलब उनमें से निकल जाता है, स्केप कर जाता है. तो जिस आदमी को भी चोट लगती है, जिसको कि हीमोफीलिया है, उसका ब्लड क्या होता है, बहता रहता है, उसकी ब्लीडिंग लगातार होती रहती है, जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है. फिर है कलर ब्लाइंडनेस, भी एक ऐसी बीमारी है जो कि हेरिडिटरी डिजीज़ है, मतलब कि आपको अनुवांशिकी क्रम में मिल जाती है, विरासत में मिल जाती है माँ बाप से. कलर ब्लाइंडनेस में इंसान को सही से दिखाई नहीं पड़ता, वो रंग नहीं पहचान पाता कि हरा है कि नीला है कि लाल है कि बैंगनी है. ये बीमारी है. चलिए अब हम आ जाते हैं एक्वायर्ड डिजीज़. एक्वायर्ड डिजीज़ वो होती है जो कि कोई अपने से पाता है. ठीक, उसमें दो तरीके की डिजीजेज हैं, कम्युनिकेबल यानी जो कि इन्फेक्शन फैलाती हैं, नॉन कम्युनिकेबल जो कि इन्फेक्शियस नहीं है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को नहीं होती है. अच्छा, कम्युनिकेबल डिजीजेज फिर दो भागों में बढ़ जाती हैं, है ना. इट क्लासीफाई इनटू टू पार्ट्स, डायरेक्ट स्प्रेड एंड इनडायरेक्ट स्प्रेड. डायरेक्ट स्प्रेड मतलब कि मैन टू मैन, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को होती चली जाएगी. इनडायरेक्ट स्प्रेड कैसी बीमारियां होती हैं जिनमें कि कोई वेक्टर चाहिए होता है बीच में. चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ. जैसे डायरेक्ट स्प्रेड है, सर्दी जुकाम, जो आजकल ये कोरोना चला हुआ है, इसमें आपको क्या कहा गया है कि एक आदमी से दूसरे आदमी को हो सकती है कि भाई दूरी बना रखो, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी. वो ऐसी ही बीमारी है. कौन? डायरेक्ट स्प्रेड, कि एक से दूसरे को हो जाएगी. आपने देखा होगा कि सर्दी जुकाम है, वायरल फीवर है या कोरोना है, ये एक से दूसरे को हो जाता है. इसको कहा जाता है डायरेक्ट स्प्रेड, कि मतलब इसमें एक मैन टू मैन, एक इंसान से दूसरे इंसान को ये बीमारी हो जाएगी. इनडायरेक्ट स्प्रेड कैसी बीमारी होती है? इनडायरेक्ट स्प्रेड वैसी बीमारी रहेगी कि जिसमें बीमारी है तो इन्फेक्शियस, मतलब फैलने वाली बीमारी है, लेकिन इंसान से इंसान को नहीं फैलेगी, बीच में उसमें कोई वेक्टर चाहिए. ये देखिए मैंने लिख रखा क्या, नीड वेक्टर. ये वेक्टर कौन है? ये वेक्टर कैन बी मॉस्किटोज, वेक्टर कैन बी आपका जैसे हो गया हनी बीज भी हो सकती हैं, मक्खियाँ भी हो सकती हैं. तो ये हो जाते हैं वेक्टर, जो कि बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं.
अच्छा, इन दो बीमारियों को फैलाने वाले पैथोजेंस कौन है? पैथोजेंस किनको कहा जाता है? पैथोस का मतलब होता है बीमारी, जेंस का मतलब जो फैलाते हैं, जो उसको जन्म देते हैं। बीमारी फैलाने वाले, तो बीमारी फैलाने वाले या उनको जन्म देने वाले कौन कौन हो सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स। बैक्टीरियल डिजीजेज आप बहुत सारी जानते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गई और फूड पॉइजनिंग हो गई, एक्ने हो गया, ये सब कैसी बीमारियां हैं? बैक्टीरिया से फैलने वाली। प्लेग हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। वायरस डिजीजेज कौन हैं? जो वायरस से फैलती है, वायरल डिजीजेज आप बहुत जान रहे हैं। इस समय तो कोरोना हो गया वायरस वाला, एक H1N1 हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, मीजल्स हो गया, मम्प्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, एड्स हो गया, ये सब कैसी डिजीजेज हैं? वायरस से फैलने वाली डिजीज हैं। अच्छा, फंजाई से फैलने वाली डिजीजेज, जो कवक होते हैं ना, नॉन ग्रीन प्लांट्स, उनसे भी बीमारियां फैलती हैं। जैसे स्किन की जो जितनी भी बीमारियां होती हैं, जैसे दांत, खाज, खुजली, ये सारी बीमारियां फंजाई फैलाता है। और भी बहुत सारे इन्फेक्शन फैलाता है, मेनली ये स्किन इन्फेक्शन फैलाने वाले पैथोजेंस हैं। प्रोटोजोअन्स, मलेरिया जो इतनी एक समय में इतनी घातक बीमारी थी, ये एक प्रोटोजोआ से ही फैलती है। उसका क्या नाम है? आप लोगों ने किसी क्लास में पढ़ा भी होगा, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम से हो जाती है वो बीमारी, वो प्रोटोजोआ है। एक होती है अमीबिक डिसेंट्री, लैट्रिन होने लगती है, उल्टी होने लगती है, वो भी एक अमीबा की वजह से ही होती है। वर्म्स पेट में पैरासाइट की तरह रहते हैं, ज़्यादातर ये होते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज और नीमेहेल्मिन्थीज, है ना। आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज फ्लैट वर्म, नीमेहेल्मिन्थीज या निमेटोडा राउंड वर्म्स। तो ये इस तरह से ये सब मिलके बीमारियां फैलाते हैं। डायरेक्ट स्प्रेड, जिसमें मैन टू मैन डायरेक्ट बीमारी फैल जाती है। इनडायरेक्ट स्प्रेड में कुछ मच्छर, मक्खी, ऐसा कुछ चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जैसे मलेरिया होता है, तो मलेरिया जिस आदमी को है, अगर उसे मच्छर ने काटा तो मलेरिया का पैथोजन उसके ब्लड में से ले लेता है, और जब वही मच्छर दूसरे किसी आदमी को जाके काटता है तो वहाँ पर वो ट्रांसफ़र कर देता है। अब आ जाते हैं हम लोग, चलिए, नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, मतलब ये ऐसी है कि जो कि एक से दूसरे को नहीं फैलती। उसमें सबसे पहले आ जाती है डेफिशिएंसी डिजीज़। आपने बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ा हुआ है कि विटामिन ए की कमी से ब्लाइंडनेस हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है, प्रोटीन की कमी से मॉल न्यूट्रिशन हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है बच्चा। तो इस तरीके की डिजीजेस क्या कहलाती हैं? डेफिशिएंसी डिजीजेस। विटामिन डी, ई, के, इन सब की कमी से स्किन में कुछ बीमारियां हो सकती हैं। फिर आ जाती हैं मेटाबॉलिक डिजीजेस। मेटाबॉलिक डिजीजेस हम तब कहते हैं जबकि हमारे शरीर के अंदर जो मशीन चल रही है उसी को कहते हैं, अगर वो मशीन सही से चल रही है तो हम कहते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़िया चल रहा है। वही जो शरीर के अंदर पूरी मशीन चलती है जो कि हमारे पूरे शरीर को जिंदा रखती है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, हार्मोन सही समय पे सिक्रीट हो रहे हैं, एंजाइम बन रहे हैं, तो कहा जाएगा कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी सही से चल रही है, रेस्पिरेशन टाइम से हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक। लेकिन जब यही चीज़ गड़बड़ होने लगती है, डिस्टर्ब होने लगती है, तो कहा जाता है मेटाबॉलिक डिजीज़ हो गई। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा जो कि बहुत से लोगों की बीमारी होती है। जैसे मान लीजिए किसी का पैनक्रियाज सही से वर्क नहीं कर रहा है तो उसको डायबिटीज़ हो जाएगी। तो ये कैसी डिजीज़ हो गई? मेटाबॉलिक डिजीज़। अच्छा, अब आ जाते हैं डीजेनरेटिव डिजीज़। डीजेनरेटिव डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें कि शरीर का कोई ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, कोई विसरल ऑर्गन डीजेनरेट होने लगता है। डीजेनरेट का मतलब एक तरह से खर्च होने लगता है, गलने लगता है, उसको कहा जाता है डीजेनरेटिव डिजीज। जैसे आपने कभी सुना होगा कि डॉक्टर कहता है कि भाई आपका लंग्स 20% इन्फेक्टेड हो गया और ख़राब हो गया है, या लीवर 30% ख़राब हो गया है, ठीक। तो ऐसी डिजीजेस क्या कहलाती हैं? डीजेनरेटिव डिजीज। फिर आ जाती है एलर्जी। एलर्जी कैसी डिजीज़ है? एलर्जी ऐसी डिजीज़ होती है जो कि किसी को भी किसी चीज़ से भी एलर्जी हो सकती है। मतलब कि कई बार ऐसा भी आपने सुना होगा कि किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, कि अगर वो फूलों के बगीचे में घूम रहा है और खूब पॉलन ग्रेन्स हैं तो उसको सर्दी जुकाम हो जाएगा, खांसी हो जाएगी, या खुजली होने लगेगी नाक में, गले में, आँखों में। किसी को ठंडी हवा से हो जाती है, किसी को गर्म हवा से। मतलब एलर्जी एक ऐसी डिजीज़ होती है कि जो कि किसी को भी किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। फिर आ जाते हैं कैंसर पे। कैंसर कैसी डिजीज़ होती है? ये हमारी शरीर के बॉडी के अंदर की ही एक डिजीज़ है। इसमें लेकिन होता क्या है कि बाहर से आने वाले कुछ केमिकल हमारे शरीर के अंदर जाके जो सेल डिवीज़न है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। व्हेन सेल डिवीज़न इज डिस्टर्ब्ड और अनकंट्रोल्ड, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कैंसर। कि अगर हमारे, देखिए होता क्या है
कि आपने पढ़ रखा है कि देयर इज़ ए मेजर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, दैट प्लांट ग्रोज होल लाइफ बट एनिमल डजंट ग्रो होल लाइफ। एनिमल पूरी ज़िंदगी बढ़ता नहीं रहता, उसकी एक लिमिट है। कुछ समय बाद क्या होता है, एनिमल की ग्रोथ रुक जाती है, ठीक, क्योंकि उसकी सेल डिवीज़न रुक जाती है, या जब ज़रूरत होती है, सेल डैमेज हो गई, कम पड़ गई, तब सेल डिवीज़न करती है। लेकिन कैंसर एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि सेल डिवीज़न करती ही जाती है, करती ही जाती है, ज़रूरत नहीं भी है तो भी करती चली जाती है। तो वही चीज़ फिर क्या बन जाता है, ट्यूमर बन जाता है, तो वो कैंसर डिजीज़ हो जाती है। अच्छा, फिर एक आपके बुक में दिया हुआ है, क्लासीफाई किया है उन्होंने कि इंजरी भी एक डिजीज़ है, चोट लग जाना। लेकिन मैं ये इफ़ यू टेक माई ओपिनियन, आई डोंट थिंक दैट इंजरी इज़ ए काइंड ऑफ डिजीज़। इंजरी डिजीज़ नहीं है, वो तो आप चोट कोई भी कहीं भी लगा सकता है। एकदम स्वस्थ आदमी भी अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, तो उसको चोट लग सकती है। तो इस तरह से आपने देखा ये पूरा डिजीज़ेस का क्लासिफिकेशन है। अच्छा, आप ध्यान से देख रहे होंगे कि बोर्ड पे मैंने डिजीज़ में एक इधर क्लासिफिकेशन भी दिया है, अक्यूट और क्रॉनिक। ये बहुत ईजी सा है। डिजीज़ेस को हम उस आधार पे भी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन पे भी हम लोग डिजीजेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। अक्यूट मतलब होता है ऐसी डिजीज़ जो कि कम समय में ठीक हो जाती है, जैसे आपका छोटा मोटा बुखार हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, तो वो अक्यूट हो गया। क्रॉनिक ऐसा होता है जो कि बहुत लंबे समय तक जो बीमारी चल रही है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस क्रॉनिक में आ जाती है, कैंसर भी आ जाता है। तो इस तरह की बीमारी जो बहुत लंबे समय तक चलती है उसको क्रॉनिक कहते हैं, और जो जल्दी ठीक हो जाती है कम समय में उसको अक्यूट कहते हैं। नाउ दिस वाज द एक्सप्लेनेशन अबाउट डिजीजेस, एंड whole classification is very 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 useful for class 9th and for those student also who are studying about diseases। तो इस क्लासिफिकेशन को आप बहुत अच्छे से देखिए, सीखिए, समझिए, और अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ आपको इसमें कमी लगती हो, कुछ आपको ऐसा लगता हो कि नहीं ये और अच्छा हो सकता था, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इससे मुझे मदद मिलेगी, ठीक है। तो सभी बच्चों से मैं ये कहूँगा, स्टूडेंट्स से, कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और पढ़िए। ओके बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग बनाएंगे तो कुछ और बातें जानेंगे, साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में, या और किसी सब्जेक्ट के बारे में, ठीक। तो इस वीडियो को आप देखिए और पढ़िए। ओके बेटा, गुड डे।